बागबाहरा जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव की तिथि फिर टली। जिला कांग्रेस कमेटी ने महासमुंद में फूका महासमुंद प्रशासन का पुतला। बागबाहरा के स्थानीय रेस्ट हाउस में खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव एवं कांग्रेस जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर ने बागबाहरा जनपद पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनाव की तारीख में हो रहे तीसरे बार बदलाव के मामले में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। खल्लारी विधायक द्वारिकाधीश यादव ने प्रशासन पर बागबाहरा चुनाव अधिकारी पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बागबाहरा जनपद पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद के चुनाव को सत्ता पक्ष ने अपनी नाकामी और हार के डर से लगातार टालने का शर्मनाक खेल शुरू कर दिया है। पहले 4 मार्च को होने वाले इस चुनाव को प्रशासन ने 8 मार्च तक टाला और अब एक बार फिर 12 मार्च की तिथि घोषित कर दी गई है। यह सीधे सीधे सत्ता पक्ष की लोकतंत्र विरोधी साजिश है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सत्ता में बैठे लोग चुनावी प्रक्रिया को कुचलकर जनप्रतिनिधियों की स्वतंत्रता को समाप्त करना चाहते हैं। वहीं जनपद सदस्यों पर अमानवीय दबाव सहित परिवार पर हमला कर रहा है। बिंद्रावन क्षेत्र की जनपद सदस्य लता कुमार और घुचाबाड़ी क्षेत्र की जनपद सदस्य मधुलिका चंद्राकर पर खुलेआम दबाव बनाने के लिए उनके परिवार के सदस्यों का ट्रांसफर 120 किलोमीटर दूर सरायपाली कर दिया गया, जबकि परीक्षाओं के दौरान शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया जाता और नियमानुसार अधिकतम 8 किलोमीटर के भीतर ही स्थानांतरण किया जा सकता है। चंद्राकर ने कहा कि सत्ता पक्ष को यह महसूस हुआ कि उसके उम्मीदवार की हार निश्चित है, तो चुनाव की तारीख को बार बार आगे बढ़ाने का षड्यंत्र रचा गया। 4 मार्च को तय चुनाव को 8 मार्च तक बढ़ाया गया, अब 8 मार्च से आगे बढ़ाकर 12 मार्च कर दिया गया। इस मामले में विधायक द्वारिकाधीश यादव, कांग्रेस जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर, भूपेंद्र सिंह ठाकुर, जनपद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी केशव नायक राम चंद्राकर एवं अन्य कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार वार्ता किया। वहीं कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रशासन का पुतला दहन भी जिला मुख्यालय में किया गया। आइए सुनते हैं विधायक द्वारिकाधीश यादव एवं जिला अध्यक्ष रश्मि चंद्राकर ने क्या कहा। आरोप और हकीकत दोनों बातें हैं। बागबाहरा जनपद पंचायत के चुनाव की पहली तिथि तय होती है निर्वाचन आयोग के द्वारा 4 तारीख, फिर बढ़ाकर 8 तारीख, 8 तारीख के बाद 12 तारीख, जो नियम विरुद्ध है। और अभी बागबाहरा जनपद के चुनाव में निर्वाचन आयोग जिस तरह से कदम उठा रही है, उससे स्पष्ट है कि चुनाव कराने का काम निर्वाचन आयोग का होता है, न कि शासन का। लेकिन शासन के इशारे पे निर्वाचन आयोग और प्रशासन भी काम कर रही है। केवल तिथि बढ़ाना ही नहीं हुआ बागबाहरा जनपद में, उसके अतिरिक्त दबाव बनाने के लिए प्रशासन जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा लता पाड़े जो जनपद सदस्य निर्वाचित हुई है, उसकी पति का व्यवस्था में 120 किलोमीटर स्थानांतरण कर दिया गया। व्यवस्था के तहत मधुलिका चंद्राकर की सास प्रधान पाठक है, उनकी वोट हासिल करने के लिए प्रशासन जो है उनका भी व्यवस्था सरायपाली क्षेत्र में किया है। प्रशासन बागबाहरा जनपद में जनपद पंचायत के सदस्यों से जो मत से चुनाव जीतने की स्थिति नहीं है, वो प्रशासन के दबाव से जीतना चाहती है। ट्रांसफर क्यों किया गया, क्या लगता है आपको? स्पष्ट है, उन्हीं लता पाड़े जनपद सदस्य है, उसके पति निर्वाचित हुए हैं। मधुलिका की सास प्रधान पाठक है, उसकी बहू की वोट को लेने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। किसके द्वारा उठाया गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश के बगैर कोई भी प्रशासन इतने बड़े काम नहीं कर सकती। मैं आरोप लगाता हूं, ये जो काम किया है वह है माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और चुनाव को प्रभावित करने के लिए जो इनकी साय सरकार की जो नारा है, वो बागबाहरा जनपद पंचायत की चुनाव को प्रभावित करने के लिए साय आदेश हो रहे हैं। आदेश गलत आदेश हो रहा है आपके हिसाब से? निश्चित तौर पर ऐसे आदेश हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि जिस परिवार से जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उन्हीं की स्थानांतरण किया गया। प्रधान अध्यापक पाठक का कभी व्यवस्था में स्थानांतरण नहीं होता। सदन में आपने कहा था कि आपने मामले को उठाया है सदन में मैं शून्यकाल में उठाया हूं और हमारी पूरी दल ने उठाया। इसमें हमने सदन में बहिर्गमन भी किया। नेता प्रतिपक्ष जी, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी बागबाहरा को उल्लेख किए हैं और शून्यकाल में बकायदा मैं इस आदेश को निरस्त करने के लिए भी मांग किया हूं और गलत आदेश के ऊपर सदन के से जांच करवाने की भी मांग किया हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार बागबाहरा में जनपद के अध्यक्ष
जो कांग्रेस पार्टी से निर्वाचित होंगे उससे पूरी तरह से घबराई हुई है और ऐसे कृत्य कर रही है। हमारी मांग है कि जो 2 शिक्षकों को नियम विरुद्ध जो ट्रांसफर किया गया है उनको वापस बुलाया जाए और अभी जो परीक्षा का समय है उसमें बाधित ना हो। दूसरी चीज, जो धमकाने का काम और लोकतंत्र को हत्या करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के इशारे पर प्रशासन द्वारा जो किया जा रहा है, इसको पूरी तरह से बंद करे और जिस डेट पर निर्धारित तिथि पर जिस तिथि पर चुनाव करने का आदेश अभी जारी किए है उस तिथि में नियमतः चुनाव कराए, बिल्कुल बिना दबाव के और कोई भी प्रशासन दबाव के बिना किसी को डराए या धमकाए निष्पक्ष चुनाव कराए, लोकतंत्र के अनुसार चुनाव कराए, संविधान के अनुसार चुनाव कराए और उनको उनका अधिकार के अनुसार में अध्यक्ष चुनने का पावर दे। अंतिम सवाल, आगामी ये चीज नहीं होता तो कांग्रेस का कदम क्या होगा? देखिए, आज हमने जिला प्रशासन का पुतला दहन जिला मुख्यालय में किया है और आगे भी हमारी ये लड़ाई जारी रहेगी। अगर प्रशासन लगातार अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती रही तो कांग्रेस पार्टी के साथ में पूरे कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार इसका विरोध करेगी और लगातार प्रशासन के इस गलत निर्णय का खिलाफ में कांग्रेस पार्टी के सभी व्यक्ति एक साथ एक पुरजोर होकर के विरोध करते रहेंगे और इसका हम जो है मांग करते रहेंगे कि ऐसे गलत कृत्य ना करें। कांग्रेस ने अपनी मांग के लिए कहीं कोई आवेदन या पत्र जारी किया? देखिए, मेरी स्वयं भी बात हुई थी, जिला प्रशासन के प्रमुख है यहाँ हमारे कलेक्टर साहब, उनसे भी मेरी चर्चा हुई थी, उनसे भी मेरी बात हुई है। अब मैंने लिखित में तो नहीं दिया है लेकिन मैंने अपनी बात को पूर्णतः जिला प्रशासन को रखा था, कलेक्टर साहब को रखे थे। उसके बाद भी आज जो है डेट और लगातार बढ़ गई, 12 तारीख 8 से 12 तारीख हो गई है। तो ये सोचने वाली बात है कि प्रशासन जो है लगातार अपना अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। 12 के बाद किन कांग्रेस प्रदर्शन कर रही थी? 12 का अगर 30 स्थगित हो जाता, हमने तो आज ही प्रदर्शन किया है और अगर अभी भी आगे प्रशासन अपने अधिकारों का दुरुपयोग करेगी तो आगे भी प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा।